अब देखिए अल्लाह के वली हैं सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चूँकि वो मादरजाद वली हैं, यानी माँ के पेट से ही वली बनकर निकले हैं। बचपना का आलम है, आप जा रहे हैं इल्म के सफ़र में जा रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन माँ ने वसीयत ही किया था, बेटा कुछ भी हो जाए मगर झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह, माँ बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। रात सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस काफिले में थे उसी काफिले को डाकुओं ने लूटा है, मार मार के माल को लूटा है। बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है, बाबू तेरे पास भी कुछ है। हाँ हाँ मेरे पास भी है, और यहाँ रखा हुआ है 40 अशरफियाँ रखी हुई, बता दिया। हज़रत मोहतरम सरदार ने बुला कर पूछा कि सब माल अपना छुपा रहे थे, तुम क्यों बता रहे थे? तो फरमाया जब पूछा था तो मुझको बताना ही होगा, अगर मैं छुपा देता तो फिर माँ से किया हुआ वादा की खिलाफी हो गई होती। मेरी माँ ने कहा है बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह, इधर बेटा इधर काफिला वाले को, और उस काफिला में बेटा को अब्दुल कादिर जिलानी भी घिरा हुआ है। रात उधर माँ है जो दुआ कर रही है, क्या कैद गम से बचाती है माँ की दुआ, हर बला से बचाती है माँ की दुआ। और कमेटी में सिर्फ लगता है दिलदार रहमत साहब ही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन शाहरुख कौन है? हाँ जी हाँ, इधर तो है शाहरुख साहब तो है माशाअल्लाह। ये शाहरुख साहब और रहमत साहब दोनों मिल के लगता है शाहरुख साहब है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सम्मान। इधर गौसे आजम डाकुओं के सामने हैं और माँ उधर घर में अल्लाह के सामने है। सुभान अल्लाह, कैद गम से बचाती है माँ की दुआ, हर बला से बचाती है माँ की दुआ, हर बला से बचाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ, रखिए माँ की दुआ आमने सामने, रखिए माँ की दुआ आमने सामने। हम तबाही की दहलीज पर थे खड़े, हम तबाही की दहलीज पर थे खड़े, थी जफा ही जफा आमने सामने, थी जफा ही जफा आमने सामने। ये तो कहिए खुदा का करम हो गया, ये तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफा आमने सामने। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की औलाद है, हजरत हसनी हुसैनी है, कहीं ऐसा हो जाए कि डाकू लूट ले। हजरत मोहतरम माँ की वसीयत पर अमल किया, माँ ने कहा बेटा झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी उधर माँ को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं और माल जाने का गम भी नहीं रखते हैं। एक सच्चाई ने तमाम काफिले वाले को भी बचा लिया, एक अब्दुल कादिर की अदा ने तमाम डाकुओं को साहिब ईमान बनाकर वली कामिल। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैजाने औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो अब्दुल कादिर जिलानी माशाअल्लाह, क्या बात है, अल्लाह तो खुदा कर क्या लो मोड़ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो भी सोच रहे थे दिमू की नहीं मगर आके दे ही दिया। अरे वाह क्या बात है बेटा, माशाअल्लाह। अब की बार आएगा मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला हाफ पहन के उसको फुल पहन अता फरमाने। जमीरुद्दीन साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा देखिए उस बच्चा को देख के मालूम हुआ अगर आलिम का बेटा, हाफिज का बेटा अच्छा कपड़ा पहने तो लोग कहेंगे ये सब तो बस लुटा हुआ रुपया है, चंदा का रुपया है ना।
उसकी बीवी अच्छी साड़ी पहन तो क्या सब चंदे का है ना। बम्बई गया था वहीं से लाया था, इसलिए उसकी बीवी बम बम बाप रे बाप जी। और अगर गाड़ी खरीदे तो कहते ये सब तो चंदे का पैसा है ना। तो फिर आलिम का बेटा कैसा होना चाहिए? तो मैंने लोगों को तारीफ बताया आलिम का बेटा कैसा होना चाहिए। सुनिए, आलिम का बेटा हाफ पेन वो भी फटा हुआ होना चाहिए, और गंजी भी पुरानी वो भी कम नाम की होनी चाहिए, और नाक में नेट इधर, तब कहेगा ओ आलिम का बेटा है। और आलिम की बीवी कैसी होनी चाहिए? एकदम पुरानी साड़ी होनी चाहिए, पुराना कपड़ा होना चाहिए, फटी हुई चप्पल होना चाहिए, चेहरे में टमाटर यानी चेहरे में जो है ग्लेजिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि चेहरे में जो सूखापन होना चाहिए, तब कहेंगे ये आलिम की बेटी है। और आलिम कौन होना चाहिए? अल्लाह। टोपी जो है ना बिल्कुल पुरानी धुरानी, और कपड़ा कुर्ता जो होगा बिल्कुल लंबा, बिल्कुल फटी होगी, चप्पल कटी होगी, दांत में मैल होगा, वही आलिम होगा। और चकचक रहे तो ये सब तो चंदा वाला है। अजीब ज़हन बन चुका है। कसम खुदा की यह आलिम दर दर की ठोकरें खाकर मेहनत न करे तो फिर कोई बच्चा हाफिज कुरान न बन पाए। ये आलिम और हुफ्फाज हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं। जब चंदा करता है तो समझ में आता है कि चंदा करने में क्या भाव इज्जत का लगता है। आपकी इज्जत दांव पे आ जाती है, लेकिन जो सब्र करके आगे निकल जाता है तो कामयाब हो जाता है। हज़रात, आलिमों को जलील निगाहों से न देखा जाए, आलिमों की ग़ीबत न किया जाए, लेकिन ये औरतें बाप रे बाप किसी भी आलिम को नहीं छोड़ती है। कब? जब शादी होती है तो जी, जब लड़की का निकाह पढ़ाया जाता है, और लड़की का निकाह पढ़ाने के लिए आपका नाम क्या हुआ? शालम साहब। निकाह पढ़ाने के लिए बाप रे बाप पर्दा भी लटकाएगी, फिर किवाड़ भी लगा देगी, कोई देख ना सके। बाप रे बाप। और बाजार में खूब घूमे, नकलेस लगा या मन टीका लगा के नकल, ताकि सब देखे, बाजार में सब देखे और असली काम के लिए कोई ना देखे। यार बाजार में सब देखे। हाँ बाप रे बाप। और जब निकाह पढ़ाने की बारी आए तो कोई ना देखे, किवाड़ बंद और फिर पर्दा लगा के। अल्लाह अल्लाह। याद रखो मेरी माँ बहनों, वो तो खुद पर्दे में, पर्दे नहीं के कपड़ा ऐसा पहने के पर्दा हो जाए। सुभान अल्लाह। कपड़ा ऐसा पहने के पर्दा हो जाए और वो पर्दे में सबके सामने हो जाए, चूंकि गवाही वही देगा जो देखा है। गवाही वही देखा जो देखा है, ये देखे और सुने कि हाँ इसी ने हाँ कहा है। वरना तो औरतों की आदत है बाप रे बाप, जब तक 7 बार नहीं बुलवाएगी तब तक हूं नहीं बोलेगी। बाप रे बाप। आप बुलवार मन सुनो ना, बोलने का मन सोलो ना है, मगर उधर उसकी दादी टिप दिया है, उसकी भाभी ने कहा जल्दी बोली सुना। बाप रे बाप। अब तो सोचे कि जल्दी बोली, हम जल्दी बोले, बार भाभी वह खुद ठीक करता जल्दी बोली सुना। या अल्लाह, गजब है, कमाल की बात है। यमन का तो यही सब करती है सब। अल्लाह अल्लाह। सुनो मेरी माँ बनो, सुनो। जब आलिम साहब ने कबूल करा लिया, उसने जब हूं कह दिया, अब ये क्या कहती है फौरन, बाप रे बाप, हूं बोलने के साथ साथ कहां से जो रोना आता है एकदम बाप रे खूब रोना शुरू कर देती है। तो ये सब गीत गाना शुरू करती है, रिजाली लो रे कुहा पेटा मौलाना। कहते रिजा ले लो रे कुहा पेटा मौलाना, दही खा लो, दही दाम दिए जा, जबकि पूरी बुनिया खाया दही खिलाया भी नहीं है, तो दही का दाम मांगता। और कुहा पेटा बाप रे बाप खिलाया समझी को मुर्गा मुसल्लम। आलिम साहब, काजी साहब, इमाम साहब तो जाके उधर खाया, टुकड़ा खाया, और मुर्गा मुसल्लम समझी को खिलाया, और कुहा पेटा आलिम साहब को बना दिया। अच्छा हाँ, समझारो करने के लिए खस्सी का कल्ला समझी को खिलाया, और कुहा पेटा मौलाना हो गया। सब खाया, समझी कुहा पेटा हो गया मौलाना।
क्या बात, सही बोल रहा हूँ ना? अरे वाह, ये इलाका तकरीर होना चाहिए जी, माशाल्लाह। अब सबकी नींद दूर हो गई है ना, सबकी नींद। हाँ, तुम्हारी भी नींद। अरे वाह, तुम्हारी भी शादी में ऐसे का गीत गाया था क्या? नहीं, अच्छा अच्छा, अभी होने वाली है शादी। ये गीत गाने का क्या रिवाज है? सुनो मेरी माँ बनो, मेरी बातों को सुन के अनसुनी मत करना, इसमें आलिम की तौहीन है, तौहीन, बहुत बड़ी तौहीन है। मजाक मजाक में बहुत बड़ी तौहीन है। जैसे कि लोग कहते हैं अरे यहाँ दो, मौलाना साहब को दो, इमाम साहब को दो, मौलवी साहब पेटवा, इसको और दे दो। अरे मौलवी साहब को तुम पेटवा बना रहे हो यार, तुमने खाया तो उसी पेट में खाया, हमने खाया तो उसी पेट में खाया, फिर आलिम को पेटवा का तो 10 के सामने में। याद रखो, ये आलिम को जलील करना हुआ। इसका नाम मजाक नहीं है, इसका नाम मजाक नहीं, इसका नाम जिल्लत है, जिल्लत। ऐसी बोली से फिर ये सोचेंगे कि हम भी अपने बेटा को आलिम नहीं बनाएंगे, वरना 10 के सामने ऐसे ही बोली सुनना पड़ेगा। और निकाह पढ़ाएंगे तो ऐसे ही गीत सुनना पड़ेगा।